ठीक है, हम लोग जैसा कि लास्ट क्लास में पढ़े थे, क्या क्या पढ़ चुके थे? पैरेलल वेक्टर, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए 2 मिनट में। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? हाँ, इफ दो वेक्टर को पैरेलल कब कर सकते हैं? जब डायरेक्शन जो है सेम हो, इफ दे इंडिकेट सेम डायरेक्शन, इफ दे इंडिकेट सेम डायरेक्शन। उसके बाद फिर एंटी पैरेलल वेक्टर क्या था? हाँ, इफ दे इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन, इफ दे इंडिकेट, तो क्या बोलते थे? एंटी पैरेलल। फिर इक्वल वेक्टर का क्या प्रॉपर्टी था? हाँ, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। नहीं, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, और फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। तो उसको क्या बोला जाता था? इक्वल वेक्टर। क्या बोलते थे? उसके बाद नेगेटिव वेक्टर क्या बोलते थे? सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, एंड शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या बोलते थे? नेगेटिव वेक्टर। ठीक, उसके बाद को इनिशियल वेक्टर क्या था? हाँ, सेम स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या कहलाएगा? को इनिशियल वेक्टर। फिर क्या था? को टर्मिनस। को टर्मिनस क्या होता है? हाँ, सेम एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम एंडिंग पॉइंट। उसके बाद क्या था? कोप्लेनर। क्या था? हाँ, शुड एग्जिस्ट इन द, शुड लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में होना चाहिए। नहीं, दो वेक्टर्स को अगर सेम प्लेन में होगा तो क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। और क्या बताए थे? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या था? इफ दे एग्जिस्ट इन द सिंगल लाइन, इफ दे एग्जिस्ट इन द सिंगल लाइन, तो क्या कहलाता है? कोलिनियर। ठीक, और उसके बाद जीरो वेक्टर पढ़े थे। जीरो वेक्टर क्या था? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो लेकिन डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो। ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर हो गया था। यूनिट वेक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टी था? हाँ, मेन पर्पस है टू शो द डायरेक्शन, टू शो द डायरेक्शन। उसके बाद हाँ, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, और ऐसा यूनिट नहीं होता है, डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होता है। ठीक, और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर हमेशा 1 होता है। ये सब ऑलरेडी पिछली क्लास में हो चुका था। आगे देखो, अब यहीं से क्या है कि अब हम लोग एडिशन रूल पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एडिशन रूल। एडिशन रूल से पहले एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मान लो कि एक वेक्टर है तुम्हारा, वेक्टर ए। ठीक है, इसका मान लो कि लेंथ है 1 बित्ता 4 उंगली। बोल क्लियर है? ठीक है, तो ये वेक्टर को स्लाइड हम करा सकते हैं कहीं भी। ए वेक्टर इज अलाउड टू स्लाइड। इसको पैरेलल टू इटसेल्फ कहीं भी स्लाइड करा सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। नहीं, ना ही इसका मैग्नीट्यूड और ना ही इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, तब ये अलाउड है। ठीक है, तो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में महत्वपूर्ण बातें। ठीक, क्या लिखेगा? ए वेक्टर कैन बी स्लाइड एनीवेयर, ए वेक्टर कैन स्लाइड एनीवेयर पैरेलल टू इट, anywhere in the space. A vector can slide anywhere in the space parallel to itself, parallel to itself, without changing its magnitude, without changing its magnitude as well as its direction, as well as its direction। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि देखो, ये वेक्टर को कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह घसका सकते हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व द वेक्टर, वेक्टर को सॉल्व करने के लिए इस वेक्टर को कहीं से भी कहीं स्लाइड करा सकते हैं। नहीं, ए वेक्टर कैन बी स्लाइड कहीं भी। यहाँ से चाहो तो इसी के पैरेलल में यहाँ ले जाओ, तो यहाँ पैरेलल ले जाएगा, तो ये बिल्कुल वही होना चाहिए। अगर यहाँ पर तुम्हारा 1 बित्ता 4 उंगली है तो यहाँ पर भी 1 बित्ता 4 उंगली होना चाहिए। बोल क्लियर है? जितना लेंथ यहाँ पर है वही लेंथ यहाँ पर भी होना चाहिए। जितना एंगल यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल के साथ, उतना ही एंगल यहाँ पर भी होना चाहिए हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, वेक्टर को स्लाइड हम कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन क्या सेम रहना चाहिए? मैग्नीट्यूड और ना ही हाँ डायरेक्शन भी वही रहना चाहिए। तो ये अलाउड है। ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉल्व द वेक्टर, एक वेक्टर को यहाँ पर है, यहाँ से वहाँ ले जाओ, वहाँ से यहाँ ले जाओ। एक वेक्टर बोकारो स्टील सिटी में है, चाहो तो इसको बाबा धाम ले जाओ। नहीं,
नहीं, चाहो तो दिल्ली ले जाओ, चाहो तो मद्रास ले जाओ, लेकिन क्या सेम रहना चाहिए? मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? हाँ, ये इक्वल वेक्टर ही तो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इक्वल वेक्टर ही तो कहलाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो वही रह गया ना और डायरेक्शन भी वही रह गया। तो इक्वल वेक्टर का क्या प्रॉपर्टी होता है? मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है और वेक्टर है यही वाला स्लाइड होके, अभी ये वेक्टर यहां नहीं यहां पर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है ना, उसका लिखो सावधान। क्या लिखेगा? सावधान। सावधान, सावधान पे लिखो, वेक्टर को स्लाइड कराते वक्त, वेक्टर को स्लाइड कराते वक्त ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, वेक्टर को स्लाइड कराते वक्त ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही उसका डायरेक्शन। ठीक, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो इसको लेंथ के नाप, लेंथ ले लेंगे, एक बित्ता 4 उंगली, यहां भी एक बित्ता 4, लेंथ तो नाप के हो जाएगा। और इंक्लिनेशन कैसे दिखेगा? तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मान लो खींच लो दोनों जगह, यहां भी हॉरिजॉन्टल खींच लो, वहां भी हॉरिजॉन्टल खींच लो, और देखो हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोटेक्टर का हेल्प से कितना एंगल है। तो अगर हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री होना चाहिए, यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री होना चाहिए। एक वेक्टर मान लो ऐसे है, एक बित्ता, ठीक, और ये देख लेते हैं थीटा। अब इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, यहाँ भी ले जा सकते हैं, यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, तो जितना लेंथ यहाँ पर है उतना ही लेंथ यहाँ पर भी होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल इसका यहाँ पर है उतना ही हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ भी होना चाहिए, तब ये अलाउड है, इसमें कोई इसका अपना प्रॉपर्टी लूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये इक्वल वेक्टर ही कहलाता है। तो ये पॉइंट क्लियर है, ए वेक्टर कैन बी स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ, बोल दिक्कत। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन रूल, ठीक है। टॉपिक लिखो एडिशन रूल, ठीक है। हम लोग जैसा कि लास्ट क्लास में पढ़े थे कि वेक्टर क्या है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए फॉर इट्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और साथ साथ वेक्टर रूल को भी फॉलो करना चाहिए। वेक्टर रूल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यही तीनों पढ़ना है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले एडिशन पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कैसे हम वेक्टर्स को जोड़ेंगे? लिखो एक पॉइंट, एडिशन ऑफ द वेक्टर इज ओनली अलाउड, एडिशन ऑफ वेक्टर is only allowed, ठीक, for what? Same type of physical quantity. Addition of vector is only allowed for same type of physical quantity. इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग वेलोसिटी को फोर्स के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। दोनों एक दूसरे से जुटेगा क्या? नहीं जुटेगा। मीटर को मीटर के साथ जोड़ेंगे, मीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड के साथ जोड़ेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जोड़ेंगे, ऐसे न्यूटन को न्यूटन के साथ जोड़ेंगे। बोल क्लियर है? मतलब सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होगा तभी अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। और यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहता है कि अगर बीच में प्लस होगा तो दोनों टर्म्स का फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। यही तो पीओएच था जो पहला चैप्टर में पढ़े थे। तो दिस इज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो एडिशन रूल में हम लोग देखो क्या है कि अगर एफ वेक्टर को जोड़ना है तो वी विल राइट F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे करके सो ऑन। व्हाट आर F1 F2 F3? इंडिविजुअल फोर्सेस, और ये क्या है? रिजल्टेंट। इसी देखो जोड़ेंगे तो सेम टाइप का, ऐसा नहीं कि F1 को वेलोसिटी के साथ जोड़ दिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। फोर्स को वेलोसिटी के साथ नहीं जोड़ सकते, वेलोसिटी को हाँ एक्सेलरेशन के साथ नहीं जोड़ सकते। जब भी जोड़ेंगे तो क्या? सेम टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। इसका मतलब कि वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ जोड़ेंगे, नहीं, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ जोड़ेंगे तो v वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? v1 वेक्टर
v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर ऐसे करके क्या सोन, अरे बोलो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे, s1 वेक्टर, s2 वेक्टर, s3 वेक्टर करके क्या सोन, इसी तरह सब में आ जाता है। ठीक है, सबका फिजिकल क्वांटिटी क्या सेम, मीटर मीटर मीटर, ये भी मीटर, मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड मीटर पर सेकेंड, तो ये भी क्या न्यूटन न्यूटन न्यूटन, तो ये भी क्या, ठीक, बोल क्लियर है। तो हम लोग जैसा कि पहले भी पढ़े थे एडिशन 2-3 से तो स्टार्ट हो ही जाता है एडिशन, वहां पर कैसा पढ़े थे कि अगर हम लोग जोड़ना रहता है तो मान लो कि 10 आम प्लस 5 आम तो कितना होता था 15 आम, 10 आम प्लस 8 आम कितना, अच्छा अब देखो क्या है कि इस तरह से सिंपल जोड़ते थे, जैसे डिस्टेंस को भी जोड़े थे लास्ट क्लास में, 12 मीटर प्लस 5 मीटर कितना होता, 17 मीटर। 17 मीटर सारे केस में सेम था, जिसमें थीटा पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था, हाँ थीटा पे डिपेंड करता था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, थीटा पे डिपेंड करता था। तो हम लोग सिंपल जोड़ते थे क्या, नहीं, और थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, ठीक है, और 90 डिग्री नहीं होगा तो फिर हमको निकालना पड़ेगा। तो ये स्पेशल टाइप का रूल इसमें लग रहा है, वेक्टर में हम लोग सब स्पेशल टाइप का रूल लगेगा। ये सिंपल मल्टीप्लाई नहीं होगा कि 10 आम गुना 4 आम 14 आम, 12 आम गुना 5 आम, ये सिंपल वाला है ना, ये स्पेशल टाइप का मल्टीप्लाई होगा, स्पेशल टाइप का जोड़ होगा, स्पेशल टाइप का घटाव होगा, सब स्पेशल होगा इसमें, यही तो पढ़ना है। पूरा वेक्टर्स जो है ना सारे चैप्टर में जरूरी पड़ता है, ये अगर क्लियर नहीं होगा ना तो कोई चैप्टर क्लियर नहीं होगा। जैसे पहला अगर देखा जाए तो काइनेमेटिक्स पहला चैप्टर पढ़ना है, काइनेमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसे उसके बाद काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगेगा v बराबर u प्लस at, तो सब तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो v बराबर u प्लस, वहां क्या कर रहे हैं, जोड़ ही रहे हैं, वेक्टर को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, ठीक। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो भी सारा वेक्टर है, उसमें भी जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो अगर वेक्टर को जोड़ने और घटाने नहीं आएगा तो फिर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें खाली फोर्स से फोर्स पढ़ना है, फोर्स स्केलर की वेक्टर, वेक्टर 1 सेकेंड वेक्टर का काम है। उसके बाद फिर वर्क पावर आएगा, उसमें भी कंजर्वेटिव फोर्स आएगा, उसमें भी वेक्टर का काम, सेंटर ऑफ मास, उसमें भी वेक्टर का काम। उसके बाद रोटेशन, रोटेशन में तो खाली वेक्टर है, ठीक है। तो अगर वेक्टर नहीं आएगा तो फिर तो पूरा गायब हो जाएगा, फिजिक्स नहीं होगा, इसलिए वेक्टर आना चाहिए। हालांकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो मैथमेटिक्स वाला मैथ्स का सिलेबस में भी डाल दिया गया है, बट वेक्टर कब पढ़ना है, क्लास 12th में, वो भी लास्ट में। वेक्टर एक्चुअली मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, बट कब पढ़ना है, मैथ्स वाले को 12th का लास्ट में पढ़ना है, तब तक 11th का भी फिजिक्स खत्म और 12th का फिजिक्स खत्म, ठीक है। इसलिए ये वेक्टर आना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक। तो हम लोग इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे, तो हम लोग एडिशन रूल पढ़ने वाले, ठीक। अब हम लोग क्या है कि एक जनरल रूल हम लोग सीखे थे, याद करो 2-3 में, कि 10 आम प्लस 4 आम, मतलब एक 10 प्लस 4 14 सीखे थे, 10 प्लस 5 15 हो गया था, 10 प्लस 6 16 हो गया था। तो फिर जब ये सीख गए थे तो फिर बोला गया था कि ये किसी में भी लगेगा, अगर आम में लगाना आम में लगाओ, अंगूर में लगाना है अंगूर में लगाओ, नहीं, कोई भी चीज में लगाना है सब में लगेगा। ऐसा थोड़ी कि खाली आमे आम आमे आम आमे आम किए थे, नहीं, अंगूरे अंगूर अंगूरे अंगूर, ऐसा हुआ था क्या, नहीं। एक हम जनरल रूल सीख गए थे और ये रूल फिर सब में लगने लगा था, जो भी है जिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सब पे लगेगा अगर स्केलर लगना है तो, ठीक है। उसी तरह से हम इस चैप्टर में भी ना हम कोई स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि फोर्स से फोर्स, फोर्स से फोर्स, फोर्स से फोर्स, वेलोसिटी है खाली पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग सीखेंगे ABCD वेक्टर्स के ऊपर, नहीं, हम लोग किसके ऊपर सीखेंगे, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C एंड सोन, इसी के ऊपर सीखेंगे। और ये ABC की क्या होगा, तो वेक्टर का जो लिस्ट है ना, क्या क्या लिस्ट है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ये सब कुछ है। तो ये जब हम ABC के ऊपर सीख लेंगे तो फिर ये सब पे अप्लाई होगा। हम जब ABC के ऊपर सीख लेंगे तो बोलेंगे कि ABCD कैन रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट पे भी लगेगा,
वेलोसिटी पे भी लगेगा, एक्सेलरेशन पे भी लगेगा, टॉर्क पे भी लगेगा। बिल्कुल क्लियर है? ना कि हम कोई स्पेशल टाइप का वेक्टर पढ़ेंगे, हम कोई स्पेशल टाइप का वेक्टर नहीं पढ़ेंगे, हम जनरल वेक्टर पढ़ेंगे। कहां दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? तो हम लोग एबीसी के ऊपर पढ़ेंगे। तो हम लोग एडिशन रूल अब कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स। किन कौन टाइप्स? 3 टाइप्स। पहला, हाँ वेरी गुड, ट्रायंगल लॉ, इसको शॉर्ट में ऐसे ही कहेंगे, ट्रायंगल लॉ, ठीक है। दूसरा पैरेललोग्राम लॉ, इसको शॉर्ट में ऐसे कहेंगे और लिखेंगे ऐसे। और तीसरा पॉलीगन लॉ। कोई दिक्कत? ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ ये सिर्फ अप्लाइड होता है, अप्लाइड फॉर एनी 2 वेक्टर। 2 ही वेक्टर होगा तो उसके लिए अप्लाई होगा। और ये क्या हो जाएगा? मोर देन 2 वेक्टर। 2 वेक्टर से ज्यादा होगा तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे, और 2 ही होगा तो फिर ठीक है, मोर देन 2 वेक्टर। तो 2 से ज्यादा होगा तो पॉलीगन लॉ लगेगा, और 2 ही होगा तो ट्रायंगल लॉ लगेगा, नहीं तो पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। वो क्लियर है? अच्छा, अब जो ये वेक्टर हम लोग बनाए हैं, तो ये वेक्टर हो गया, ये वेक्टर ए हो गया। ये वाला इसका क्या होता है? लेंथ। लेंथ बोले तो इसका साइज, लेंथ बोले तो इसका साइज, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मॉडुलस, जो भी कर लो, सब पर्यायवाची शब्द है। और क्लियर है? अच्छा, अब ये वेक्टर का ये वाला जो पार्ट है क्या कहलाता है? हेड कहलाता है, और ये वाला पार्ट टेल कहलाता है, ठीक। और जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा माना जाएगा। बेसिकली लेंथ ऑफ द वेक्टर गिव्स आइडिया ऑफ व्हाट? मैग्नीट्यूड। नहीं, ये क्या चीज का आइडिया देता है? मैग्नीट्यूड का। तो ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, ये लेंथ ऑफ द वेक्टर हो गया, और ये कंप्लीट ए वेक्टर हो गया, ठीक। अब इस वेक्टर्स को हमको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? कैसे जोड़ेंगे? तो देखो विद्वानों ने क्या बताया हमको, कैसे सिखाया कि कैसे हमको जोड़ा जा सकता है। तो सपोज दैट, तो विद्वानों ने देखो कैसे सिखाया कि जैसे मान लो कि 2 वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये मान लो लवारिस टाइप का पड़ा हुआ, नहीं कैसे पड़ा हुआ है? लवारिस टाइप का, और मन कर रहा है इसको जोड़ने का, ठीक। कैसे कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ से बता रहे कि कैसे जोड़ेंगे। तो ट्रायंगल लॉ में कहा जाता है, कैसे बनाते हैं कि वेक्टर 2 ले लो, दोनों वेक्टर ले लेंगे, किसी एक वेक्टर का हेड सेलेक्ट करेंगे। तो अगर एक का हेड सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे का टेल लेना होगा। एक का हेड तो किसी का भी हेड ले सकते हैं, तो दूसरे का टेल, किसी का भी हेड तो किसी का भी हेड तो किसी का भी हेड तो, याद हुआ? अब देखो मान लो कि इसको जोड़ना है तो कैसे कैसे जुटेगा? तो देखो नाम ही कह रहा है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? ट्रायंगल बनाना है, ठीक। अब ट्रायंगल कैसे बनेगा भैया? तो एक का हेड तो दूसरे का टेल। देख तो जैसे मान लो कि हम वेक्टर ए ले लिए, ठीक। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर को स्लाइड करा दिए, बट वो सावधान वाली बात याद रखनी चाहिए कि वेक्टर का स्लाइड कराते वक्त ना मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। तो फिर वो अनचेंज रहता है, वो इक्वल वेक्टर ही माना जाता है। तो अगर मान लो इसका हम 1 बित्ता 4 उंगली लिए, तो ये भी 1 बित्ता 4 उंगली लेना होगा। अब ये ए वेक्टर का टेल है, तो दूसरा क्या है? हेड है। अब ए का हेड लेंगे तो दूसरे का क्या लेना होगा? टेल। तो हम बी वेक्टर ऐसे बना दिए, बोल क्लियर? तो दिस इज व्हाट? बी वेक्टर। और ये तुम्हारा क्या है? ए वेक्टर। बोल क्लियर है? ए का हेड लिए तो बी का टेल। अब हमको ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? कैन वी मेक ए ट्रायंगल? यस। तो हमको ये वाला को और ये वाला को क्या करना होगा? तो बन गया ट्रायंगल। अरे बोलो, ये क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया। बनाना क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाना है। क्लियर? अब रिजल्टेंट जो होगा वो थर्ड साइड होगा
ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है ना वही रिजल्टेंट होगा। बट रिजल्टेंट जो है वो भी वेक्टर कहलाएगा। रिजल्टेंट क्या है? वह भी वेक्टर कहलाएगा। तो वो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन समझने के लिए ना ये थोड़ा सा हम ये ले लेते हैं कि जैसे मान लो कि इसका सेंस समझने के लिए, सेंस समझने के लिए एक हम लोग एक सर्किल बना लिए हैं। तो अगर मान लो हम एरो ऐसे दे दिए इस टाइप से, तो ये ऐसे से हो रहा ना, घड़ी का कांटा कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे, तो ये कहलाएगा क्लॉकवाइज। क्या कहलाएगा? और हम एक और सर्किल बना लिए और इसमें हम एरो ऐसे दे दिए, तो अगर डॉट के रिस्पेक्ट में देखो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये एक डॉट मारना पड़ेगा सर्किल के अंदर तो पता चल जाएगा क्लॉकवाइज है कि, तो ये क्लॉकवाइज है और ये क्या है, घड़ी का कांटा कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज। और किस्मत खराब रहे तो उतना ज्यादा किस्मत तो नहीं है, खराब होगा नहीं। तो ये हो गया क्लॉकवाइज और दूसरा हो गया एंटी क्लॉकवाइज। बोल क्लियर है? तो अब हम एक डॉट मार देंगे इसके अंदर तो पता चल जाएगा कि दोनों वेक्टर कैसा है। तो ये देखो, ये वाला ऐसे है और ये वाला ऐसे है, किसके अनुसार है, क्लॉकवाइज के अनुसार है कि एंटी क्लॉकवाइज? किसके अनुसार है? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज के अनुसार है। तो रिजल्टेंट हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर का होगा। रिजल्टेंट हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर का क्या नहीं, रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, ऑपोजिट ऑर्डर का होगा। रिजल्टेंट हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर का होगा। बोल क्लियर है? तो एक हम देखो, ये जब ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे तो इसका हम हेड किधर लगाएंगे, इसके तरफ कि इसके तरफ? तो देखो ये दोनों सेम सेंस में है, जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना है वो सेम सेंस में रहना चाहिए और जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर का होगा। याद हुआ? जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना हो वो सेम सेंस में होना चाहिए और रिजल्टेंट हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर का होगा। कॉपी के ऊपर लिखो, तो कॉपी के ऊपर लिखो, जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना है, जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना है वो सेम सेंस में होना चाहिए। जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना है वो सेम सेंस में होना चाहिए और रिजल्टेंट हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर का होगा या ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। ठीक, ट्रायंगल लॉ में एक का हेड तो दूसरे का टेल लेते हैं। ट्रायंगल लॉ में क्या लेते हैं, एक का हेड तो दूसरे का टेल, एक का हेड तो दूसरे का, एक का हेड तो दूसरे का। बहुत अच्छा। अब देखो हम लोग एरो किधर मारेंगे, तो हमको एरो ऐसे मारना होगा। देखो ऐसे, ये दोनों सेम सेंस में है, जिस दोनों को जोड़ना है वो सेम सेंस में होना चाहिए। दैट ये कैसा सेंस है इसका, इसका सेंस है एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी सेंस क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, बट इसका सेंस होना चाहिए क्लॉकवाइज। देख लो, ये डॉट मार दिया, ऐसे ऐसे, ये कैसे ऐसे, देख रहा है, ये वाला इसके अनुसार, ये वाला भी इसी के अनुसार, बट ये वाला इसके अनुसार। बोल चमका है? जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना चाहिए वो सेम सेंस में होना चाहिए और रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, ऑपोजिट ऑर्डर का होगा। बोल क्लियर है? जिस दोनों को जोड़ना है वो सेम सेंस में होना चाहिए, रिजल्टेंट हमेशा किसी का हेड तो दूसरे का टेल। ठीक, अच्छा। अब मान लो कोई बोला सर बी का हेड लेके दिखाइए, तो बी का हेड ए का टेल। तो देखो बी का हेड लिए क्या, यस, बी का हेड ले लिए। ए वेक्टर कैन बी स्लाइड कहीं भी विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज। अच्छा, बी का हेड लिए तो ए का क्या लेना, बना लो, बन गया। नहीं, बी का हेड बना लो, बन गया, ए का हेड बना, टेल बना लो, बन गया। बोल क्लियर है? अब आपको क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है, ट्रायंगल बना। ट्रायंगल कैसे बनेगा, देख, हाँ, ट्रायंगल हमको ऐसे बनेगा। अब ये थर्ड साइड है, यही रिजल्टेंट कहलाएगा, यही थर्ड साइड, और रिजल्टेंट का हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर होगा। तो ये दोनों कौन सेंस में, एक डॉट मार के देखो, कौन सा सेंस में, कौन सा सेंस में, क्लॉकवाइज। इसके अनुसार देखो, ये भी ऐसे है और ये भी ऐसे, क्लॉकवाइज हुआ इसके रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होगा, हाँ, ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, लिखेंगे क्या, तो यहां पर लिखेंगे बी वेक्टर प्लस व्हाट,
दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। यहां पर क्या लिखेगा? ए वेक्टर प्लस दैट इज इक्वल टू व्हाट? आर वेक्टर। जितना रिजल्टेंट इसमें आएगा उतना ही रिजल्टेंट इसमें आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो घर में प्रैक्टिकल करने का भी चीज है। ग्राफ पेपर ले लो, स्केल ले लो, पेंसिल ले लो और प्रोटेक्टर ले लो। ठीक, पहले नाप करके वेक्टर ए बना लो, पहले ए का हेड ले लो, ए बना लो और ए के बाद बी बना लो और देखो रिजल्टेंट क्या है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच दो थीटा, इसमें फिर ए बी बना लो, फिर ए बना लो, फिर इसका भी हॉरिजॉन्टल के साथ देख लो एंगल थीटा क्या। यहां भी थीटा देख लो हॉरिजॉन्टल के साथ रिजल्टेंट का क्या है। यहां भी देख लो थीटा के साथ, मतलब थीटा जो है हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है। देखना जितना एंगल यहां पर आएगा उतना ही एंगल यहां पर आएगा। जितना लेंथ इंच टेप से जितना नापेगा, जितना लेंथ रिजल्टेंट का नापने की चीज है। ये तो प्रैक्टिकल करने का चीज है, घर में जाके आज के देखना कैसा होता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन क्या क्या चाहिए? ग्राफ पेपर, स्केल, पेंसिल, प्रोटेक्टर, सारा चीज, इंच टेप सब सारा। ठीक, तो यहां नाप के देखना और यहां नाप के देखना, तो देखना कि दोनों जगह रिजल्टेंट का लेंथ क्या हो गया? सेम हो गया और दोनों जगह इंक्लिनेशन भी सेम हो गया। इसका मतलब मेथड कुछ भी हो, हमारा सब में आंसर सेम आएगा। नहीं आया? बोल क्लियर है? तो किसी का हेड तो दूसरे का, किसी का हेड तो दूसरे का, और जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना है वो सेम सेंस में होना चाहिए। जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना है और रिजल्टेंट हमेशा अपोजिट ऑर्डर का होगा। ठीक, और बनाना क्या है? ट्रायंगल। नहीं आया? बोल क्लियर है? ट्रायंगल ऑफ फील आया? कैसे जोड़ना है? अब हम लोग को सीखना है पैरेललोग्राम लॉ। क्या सीखना है? तो ट्रायंगल लॉ सीख लिए, बड़ा मजा आया। अब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ सीखेंगे, पैरेललोग्राम लॉ। ठीक, और इसको शॉर्ट में कहेंगे ऐसे। ठीक, ये हो गया ट्रायंगल लॉ, वो हो गया पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं हम? पैरेललोग्राम बनाते हैं तो जिस दोनों को जोड़ना है उसको कोइनिशियल बनाते हैं। क्या करते हैं? जिस दोनों को जोड़ना है उसको कोइनिशियल बनाते हैं। ठीक, तो जिस दोनों को जोड़ना है, तो जैसे मान लो वेक्टर ये वाला ए है, स्लाइड करा दिए, बट सावधान वाली बात याद रखेंगे कि ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना वेक्टर का डायरेक्शन। तो वेक्टर ए हो गया। अब कोइनिशियल बनाना है, क्या करना है? हाँ, कोइनिशियल बनाना है, कोइनिशियल वेक्टर बनाना है या कोइनिशियल वेक्टर बनाना है। कैसे बनता है कोइनिशियल? हाँ, कोइनिशियल के लिए टेल को टेल के साथ कोइंसाइड करेंगे, बट सावधान वाली बात याद रहना चाहिए कि ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए और ना ही वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये वेक्टर ए है, क्या ये वाला वेक्टर बी है? अरे बोलो, दोनों को टेल से टेल मिला दिए तो क्या बन गया? टेल से टेल, तो क्या बन गया? हाँ, टेल से टेल मिला दिए तो ये कोइनिशियल बन गया। बोल दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? अब कहता क्या है? क्या बनाओ? क्या बनाओ? हाँ, पैरेललोग्राम बनाओ। पैरेललोग्राम कैसे बनता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो कैसे होगा? तो देखो ऐसे बोलेंगे, बी का हेड से ए का पैरेलल और ए का हेड से बी का पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। नहीं, ए का हेड से, चलो बी का हेड से ए का पैरेलल और ए का हेड से एक लाइन खींचेंगे। खींच लिए, बी का हेड से ए का पैरेलल और ए का हेड से बी का पैरेलल। तो क्या ये पैराग्राम है? यस, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ओके। ठीक, अब दो डायगोनल बनता है, एक डायगोनल ये वाला और एक डायगोनल ये वाला। जो रिजल्टेंट होगा, डायगोनल जो है वही रिजल्टेंट होगा, डायगोनल जो है वही, तो दोनों के बीच का जो डायगोनल बनेगा वही रिजल्टेंट होगा। और कौन वाला डायगोनल होगा? एक डायगोनल तो ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। हाँ, तो जो डायगोनल है वो भी कोइनिशियल होना चाहिए दोनों के रेस्पेक्ट में। तो कोइनिशियल अगर हम यहाँ ये वाला डायगोनल बनाएंगे तो कोइनिशियल हो पाएगा क्या? कैसे बनाना होगा? हाँ, ऐसे बनाना होगा। ये भी कोइनिशियल होगा और ये रिजल्टेंट कहलाएगा और इसका वैल्यू भी ए वेक्टर प्लस होगा। बोल क्लियर है? याद हुआ? जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना हो उसको क्या करे? जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना है क्या करे? कोइनिशियल करने के बाद क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैसे पैरेललोग्राम बनता है? ए का हेड से, ए का हेड से और बी का हेड से। ठीक,
तो दो डायगोनल बनेगा, डायगोनल 1, डायगोनल 2, दोनों में से एक डायगोनल जो है रिजल्टेंट होगा। कौन वाला डायगोनल रिजल्टेंट? हाँ, को इनिशियल वाला डायगोनल ही रिजल्टेंट होगा। बोल क्लियर है? थोड़ा थोड़ा फील आया? याद हुआ? ये सब ऐसे मतलब कि ना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं पड़ेगा, बट बेसिक है, इसलिए हम सब कुछ ये करते जाएंगे। बट आगे ज्यादा बेनिफिशियल मेथड बहुत सारा है, बट ये सब सारा टोटल आना चाहिए, क्योंकि हर चीज का जरूरी पड़ता है फिजिक्स में। ठीक, चलो टेल से टेल मिलना है, ये हो गया पहले। अच्छा, मेथड कुछ भी हो, इसमें भी तुम इंच टेप से नाप के देखना, इसका भी लेंथ बिल्कुल वही लेंथ आएगा जो लेंथ इसमें आया था, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बना लो, तो जितना हॉरिजॉन्टल का थीटा इसके साथ बना, उतना ही इसके साथ बनेगा, उतना ही इसके साथ बनेगा। और ये तो एकदम बिल्कुल घर का चीज है, प्रैक्टिकल करने का चीज है। नहीं तो कैसे होगा? देखो, ये हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। देखो कि जैसे कैसे प्रूव होगा, देखो ये वेक्टर, देखो हम सारा चीज इसी में प्रूफ कर देते हैं। ये वेक्टर ए है, यस। पैराग्राफ में क्या किए थे? टेल को टेल से मिलाए थे ना, तो पैराग्राफ लॉ में क्या था? मान लो ये दोनों वेक्टर लवारिस टाइप का पड़ा हुआ था, उसको जोड़ना था, तो हम लोग तीनों मेथड, मतलब दोनों मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्या आता है। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, चलो। अच्छा, बी का हेड से ए का पैरेलल खींचेंगे, यस खींच दिए। ए का हेड से बी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, यस खींच दिए। क्या ये पैराग्राफ बना? कौन वाला डायगोनल रिजल्टेंट होगा? हाँ, ये वाला डायगोनल हमारा रिजल्टेंट होगा। और क्या लिखेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखेंगे। अच्छा, अब सोच के देखो, ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे? ट्रायंगल लॉ में एक का हेड तो अगर ए का हेड लेंगे तो बी का टेल लेना होगा, तो यही वाला वेक्टर स्लाइड होके यहां आ जाता था। तो बोलो, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट डॉट मार दो, तो क्या यही रिजल्टेंट था? यस। इसमें क्या खास बात है? वही चीज तो है, नहीं वही ना है। एक का हेड तो बी का, तो वही तो रिजल्टेंट है, साक्षात वही तो है, हैं? अच्छा, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर, अच्छा बी का हेड लेंगे तो ए का टेल, क्या यही वाला ए वेक्टर है? अब ये डॉट मार दो, तो ये जिस दोनों को जोड़ना है सेम सेंस में होना चाहिए। ये कैसा सेंस है? क्लॉकवाइज। हाँ, तो रिजल्टेंट हमेशा, तो अगर इस ट्रायंगल से देखो तो इस ट्रायंगल से भी देखो तो यही रिजल्टेंट, इस ट्रायंगल का देखो तो यही रिजल्टेंट, और पैरेलग्राम लॉ लगाओ तो यही रिजल्टेंट। नहीं आया? ट्रायंगल कुछ भी हो, ऊपर वाला ट्रायंगल चाहे नीचे वाले ट्रायंगल में ए का हेड है, बी का टेल है, ऊपर वाला ट्रायंगल में बी का टेल है और ए का हेड है, दोनों का रिजल्टेंट कॉमन है, और पैरेलग्राम लॉ में वो डायगोनल है, तो क्या रिजल्टेंट सबका सेम है कि अलग अलग? तो हो गया। कहां दिक्कत? किसी भी तरह से मान लो एक प्रैक्टिकल करो तो, मतलब एक अपने से करो तो एक वेक्टर ए बना दिए और दूसरा वेक्टर बी बना दिए, करो तो पहले सबसे पहले पैरेलग्राम बनाओ, उसके बाद फिर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखो। ये वेक्टर ए रहा, यस। पहले सबसे पहले कौन सा बनाएंगे? पैरेलग्राम लॉ, ठीक है। तो ये लगभग रेक्टेंगल टाइप का बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगल इज ऑल्सो व्हाट? पैरेलग्राम। तो ये बी वेक्टर हो गया। अब बी का हेड से ए का पैरेलल और ए का हेड से एक लाइन खींचेंगे। बोल क्लियर है? क्या यही वाला है? अरे बोलो। तो इसका डायगोनल यही होगा ना। क्या लिखाएगा? ए वेक्टर प्लस ये हो गया। अच्छा, नीचे वाला ट्रायंगल में ए का हेड तो बी का टेल, ये भी रिजल्टेंट यही हो गया। ऊपर वाला ट्रायंगल में बी का हेड तो क्या यही रिजल्टेंट कॉमन है? यस। याद हुआ? पैरेलग्राम में लोग क्या करते हैं? जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना हो उसको क्या करें? कोई इनिशियल बनाए। ठीक, अपनी भाषाओं में लिख लेना। जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना है उसको कोई इनिशियल करें। उसके बाद ए का हेड से बी का पैरेलल और बी का हेड से एक पैरेलग्राम बनाए। क्या बनाए? पैरेलग्राम बन गया। उसके बाद हाँ, जो दो डायगोनल बनेगा, तो जो कोइनिशियल वाला डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट होगा, वही रिजल्टेंट हमको निकालना है। तो जो भी मेथड हो, क्लियर है? तो हम लोग को ट्रायंगल लॉ समझ में आ गया, हम लोग को पैरेलग्राम लॉ में समझ में आ गया। ठीक है, तो वीडियो वाला जो है वो पॉज करके लिख लेना तुम लोग, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम लोग पॉलीगन लॉ पढ़ेंगे। लास्ट वाला कौन सा है? पॉलीगन। पॉलीगन लॉ में देखो क्या होता है कि पॉलीगन लॉ किसके लिए अप्लाई होता है? देखो तो, हाँ, मोर देन टू वेक्टर। पॉलीगन लॉ इज अप्लाइड फॉर मोर देन टू वेक्टर। तो जैसे मान लो बहुत सारा वेक्टर्स है, वेक्टर ए,
वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ऐसे करके सो मेनी वेक्टर्स आर देयर। ऐसे कोई बड़ा है कोई छोटा है, मान लो ये सब सारा वेक्टर्स है और इसको जोड़ना है, और ये लवारिस टाइप का पड़ा हुआ है, नहीं कैसे पड़ा हुआ है, लवारिस टाइप का पड़ा हुआ है, और इसको क्या कर रहा है मन, जोड़ने का। तो देखो कैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे बनाएंगे, कैसे कैसे बनाएंगे, तो इसमें कह रहा है क्या, क्या करो, पॉलीगन बनाओ। क्या करो, पॉलीगन बनाओ, क्लोज पॉलीगन बनाना है। क्या बनाना है, क्लोज पॉलीगन बनाना है। तो क्लोज पॉलीगन बनाने के लिए एक हमको चॉइस ऑफ रेफरेंस लेना होगा, एक चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होगा। तो इसके लिए मान लो कि सपोज हम एक्स एक्सिस ले लिए और वाई एक्सिस ले लिए, बोल क्लियर है, एक्स एक्सिस और एक एक करके ना सारा वेक्टर यहां पर प्लॉट करेंगे, ऑल द वेक्टर्स विल बी, फिगर बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, दिखाएंगे, ठीक। और हम लोग ऐसा लेंगे कि पॉलीगन लॉ एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ होता है। ये जो होता है ना, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ही होता है। पॉलीगन लॉ इज व्हाट, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है, ठीक। तो इसका मतलब इसमें भी एक का हेड लेना है तो दूसरे का टेल लेना है, एक का हेड तो दूसरे का, किसी का भी हेड तो दूसरे का टेल। बट किसका हेड किसका, क्योंकि इसमें बहुत सारा हो गया ना, दो में तो आसान था, अब इसमें कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ना विथ रेफरेंस टू एक्स एक्सिस सबका देखो कि कब कौन सबसे कम एंगल बना रहा है, फिर उसके बाद जो ज्यादा वाला है उसका हेड लेगा, मतलब उसका टेल लेगा, फिर और उसके ज्यादा वाला, फिर और उसके बाद। तो कैसे कैसे होगा पहले दिखा देते हैं कि जैसे मान लो सबसे पहले ये एक्स एक्सिस के साथ सबसे कम एंगल कौन बना रहा है, ए बी सी डी कौन बना रहा है, तो ए का नंबर, तो ए हम बना दिए, बना लो, बन गया, ए का हेड हुआ। उसके बाद किसका नंबर है, सी का कि डी का कि बी का। कैसे करेंगे देखो, हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि देखो ये वेक्टर तेरा ए है, उसको धीरे धीरे ऐसे उठाओ, किसका नंबर आया, किसका है, बी का, फिर और उठाओ, डी का, किसका है, डी का, हाँ डी का आया, देख रहा, फिर ठीक। ये पूरा मतलब कि बढ़िया से करना, ऐसा नहीं कि ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ सीख लिए और जिंदगी भर के लिए ऐब हो गया, फिर शादियों ब्याह में दिक्कत होगा, नहीं, पूरी भरी जवानी में मतलब विधवा का, ठीक है, नहीं पूरा भरी जवानी विधवा हो जाएगा। तो कहने का मतलब हिसाब से नहीं कि हाथ भी सलामत रहे और आईआईटी भी निकल जाए, मेडिकल भी निकल जाए, ऐसा नहीं कि पूरा सर जान दे दिए उसी में घुमा घुमा के पूरा हाथ उठ साफ हो गया, सर ट्रायंगल लॉ तो सीख गया लेकिन ये वाला काम नहीं कर रहा है, ठीक। तो ऐसे करना है, तो देखो एक एक करके करते हैं। तो ए का हेड तो बी का, तो बी का टेल, यस बना लो, बन गया, बल क्लियर है। उसके बाद किसका नंबर, तो उठाते गए तो पहले किसका नंबर आया, सी का आया कि डी का आया, हाँ डी का आया। डी का पता है कैसे आया, देख तो एकदम बिल्कुल वही वाली बातें याद रहना चाहिए। देखो पूरा एग्जैक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि हाँ सावधान वाली बात याद रहना चाहिए, नहीं कौन सी बात, सावधान वाली बात याद रहना चाहिए कि स्लाइड कराते वक्त ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना वेक्टर का डायरेक्शन, ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना वेक्टर का। तो एक और वेक्टर बच गया, कौन वाला, सी वेक्टर। तो जो लास्ट वाला जो बनेगा ना यही रिजल्टेंट तेरा होगा, ऐसे दिस विल बी रिजल्टेंट, यही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ठीक है, यही रिजल्टेंट होगा। और थोड़ा सा इसको लंबा करके दिखाते तो और क्लैरिटी आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फिगर उतना बढ़िया नहीं बन पाया, इसको थोड़ा और ऐसे करते हैं। देखो ये तुम्हारा कौन सा वेक्टर है, ये वाला डी वेक्टर है, और ये क्या है, हाँ ये वाला तुम्हारा सी वेक्टर, ऐसे, ठीक। तो ये रिजल्टेंट तुम्हारा ये रहा, बोल क्लियर है। अब इसका कैसे कैसे प्रूफ होगा, देखो इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, देखो ट्रायंगल लॉ से कर सकते हैं। ये वाला देखो, ये वाला का रिजल्टेंट और ये वाला का रिजल्टेंट कौन वाला होगा, ये वाला, किस मेथड से, किस मेथड से, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी होगा। अब इसको किसको जोड़ना है, फिगर थोड़ा सा सी को थोड़ा सा इधर घुमा दे, किधर,
डी की तरफ, ऊपर डी की तरफ। इसको थोड़ा घुमा देना, ताकि क्लैरिटी में दिक्कत हो रहा है। चलो इसको थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं और इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, फिगर उतना बन नहीं पाएगा क्योंकि वो फिर रिजल्टेंट समझने में दिक्कत होगा। तो देखो फिर से इसको फ्रेश बनाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पहले कौन वेक्टर है? ए वेक्टर, ठीक। फिर कौन सा है? बी वेक्टर है ऐसे। फिर कौन सा है? क्या बोला? नहीं नहीं, ये तुम्हारा डी ऐसे है ना, ऐसे डी है। और ये वाला क्या है? ये सी तुम्हारा ऐसे। थोड़ा टेढ़ा कर देते तो बनेगा, तो सब में रिजल्टेंट वही होगा, लेकिन थोड़ा समझने के लिए कर रहे हैं। अब देखो ये क्या है, इस टाइप का बना दी। ये तुम्हारा डी है, वो एग्जैक्ट पूरा फिगर बन नहीं पाया, बट ऐसा ही करना है, एक का हेड तो दूसरे का टेल। अब देखो ये वाला तुम्हारा रिजल्टेंट होगा। अब ये सॉरी, ये जो है ये वाला तुम्हारा क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। और इसको लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे आर वेक्टर बराबर क्या? ए वेक्टर प्लस व्हाट? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ऐसे करके जोड़ देंगे, ठीक है। या पहले डी वेक्टर लिख लो और फिर लिख लो क्या? सी वेक्टर, इसमें भी वही आएगा। अब इसका प्रूफ देखो कैसे है। ए का हेड तो बी का, चूंकि ये एक्सटेंशन था किसका? ट्रायंगल लॉ का। इट इज एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? पॉलीगन लॉ इज एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है, तो ए और बी का रिजल्टेंट कौन वाला होगा? ये लिखेंगे क्या? ए वेक्टर प्लस व्हाट? ऐसे नहीं आया। फिर ए प्लस बी और डी का रिजल्टेंट कौन वाला होगा? ये वाला। तो क्या लिखा इन्हें? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ऐसे देख रहा है। ये दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। अब इसका और इसका रिजल्टेंट कौन वाला होगा? यही वाला। कौन मेथड से? ट्रायंगल लॉ से। तो ए प्लस बी का ये वाला क्या है? हेड है। और ये वाला क्या है? सॉरी, ये वाला हेड है और ये वाला क्या है? टेल है। तो इसका रिजल्टेंट यही ना होगा? अरे बोलो, ये दोनों किस सेंस में? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट क्या हुआ? क्लॉकवाइज। अब देखो ये वाला वेक्टर बन गया क्या? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसका ये हेड हो गया और सी का क्या हो गया? टेल। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस क्या? यही वाला तो आया है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे जोड़ना है? अरे बोलो, तो कैसे वाली बात? देखो अगर मान लो एक वेक्टर ऐसे है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, इसका रिजल्टेंट क्या होगा बताओ? सबसे कम एंगल कौन वाला? फिर कौन? सी। तो इसके लिए हम सपोज एक्स एक्सिस बना लेंगे, वाई एक्सिस बना लेंगे। सबसे पहले कौन वाला वेक्टर? ए बना लो, बन गया। फिर कौन वाला? किसका नंबर? बी का या सी का? बना लो, बन गया। फिर किसका नंबर? सी का। बना लो, बन गया। ठीक। अब ये जो लास्ट वाला साइड होगा यही क्या बनेगा? पॉलीगन बनाना। क्या बनाना है? पॉलीगन बनाना है। क्या बनाना है? पॉलीगन। तो ये लास्ट वाला साइड पॉलीगन बन जाएगा क्लोज करने से। अब इसका वैल्यू, इसका ऑर्डर क्या करेंगे? तो ये वाला डॉट मार देंगे। क्या मार देंगे? तो इसका ऑर्डर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। ये भी क्या है? तो जिसको जोड़ना हो सब एक सेंस में होना चाहिए, और जो हमेशा जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? अपोजिट ऑर्डर का। जिस सारे वेक्टर्स को जोड़ना है वो सेम सेंस में होना चाहिए, और रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? तो कौन कौन सेम सेंस में है? ए है, बी है, सी है। तो लास्ट वाला जो साइड है वो रिजल्टेंट होगा, बट ऑपोजिट ऑर्डर का होगा। तो इसके लिए ऑर्डर हमको ऐसे करना होगा। तो ये सब सारा क्या? ए एंटी क्लॉकवाइज। ये सब सारा क्या? और ये वाला क्या हो गया? अच्छा, लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे, हमको क्या लिखना पड़ेगा? ए वेक्टर प्लस व्हाट? प्लस सी वेक्टर। बोल क्लियर है? अच्छा, इसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ अभी बताएं, वैसा ही कर सकता है। देखो पहले ए और बी को जोड़ो, तो ये वाला आएगा कितना आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए प्लस बी का जो हेड होगा वो सी का क्या बन जाएगा? टेल। तो ये दोनों फिर क्या हो गया? सेम सेम। तो इसका रिजल्टेंट यही ना होगा अपोजिट करके, और उसका वैल्यू क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो रिजल्टेंट सबका सम हो जाता है।
तो याद हुआ पॉलीगन लॉ में, पॉलीगन लॉ इज व्हाट, एक्सटेंशन ऑफ, पॉलीगन लॉ इज एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। बोल क्लियर है? और एक का हेड लेंगे तो दूसरे का, तो उसमें पॉलीगन बनाना पड़ता है। जिस सारे वेक्टर्स को जोड़ते हैं वो क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर में, और जो रिजल्टेंट होगा हमेशा अपोजिट ऑर्डर का। और ट्रायंगल लॉ टाइप का करते करते जाएंगे, लास्ट में आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस व्हाट। कहां दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात? तो ट्रायंगल लॉ चमका है, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, एडिशन रूल समझ में आ गया। अब एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ हो गया, पॉलीगन लॉ हो गया। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो एबीसीडी जो है इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है। तो ये तुम्हारा रहा पैरेललोग्राम, ए बी सी और क्या, ठीक, ये इसका डायगोनल हो गया, ये इसका क्या हो गया। नाउ हाउ मेनी लाइंस आर देयर, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर 6 लाइन्स आर देयर, अगर 6 लाइन है तो एक लाइन के ऊपर कितना बनेगा, 2 वेक्टर बनेगा, एक इधर हेड देके एक उधर हेड देके। तो 6 लाइन्स आर देयर, तो हाउ मेनी वेक्टर्स वी कैन ले, 12 बना सकते हैं। अब वेक्टर लेना तुम्हारा काम है, किधर क्या, ट्रायंगल लॉ ले लो, पॉलीगन ले लो, पैरेललोग्राम ले लो, ये सब लेना किसका काम, तुम्हारा काम। तो क्या प्रूव करना है कि देखो, प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी वैक्टर, या सॉरी हाँ, ए सी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी वैक्टर। ऐसा ये प्रूव करना है पहला। और दूसरा ए सी वैक्टर माइनस बी डी वैक्टर इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस, ये प्रूव करना है। ठीक, वेक्टर लेना किसका काम, हम लोग का, तुम्हारा काम है, वेक्टर लेना तुम लोग का काम है। ठीक, इसमें बहुत सारा रूल लगेगा, ट्रायंगल लो चाहो तो लगा लो, पॉलीगन लगा लो, पैरेललोग्राम लगा लो, जो लगाना है लगा लो। ये तुम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर? कितना लाइन्स है, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन्स आर देयर। हाउ मेनी वेक्टर्स वी कैन मेक, 12 वेक्टर बना सकते, सॉरी 12 बना सकते हैं। ठीक, बनाते हैं, देखो कैसे कैसे होगा। देखो यही ना है, एक वेक्टर देखो, इसको और इसको लिए, ये तुम्हारा क्या ए है, ये बी है, ये क्या है सी और एक डी है। हम देखो ना, ए बी वैक्टर लिए और ए डी वैक्टर लिए, तो इस दोनों वेक्टर का ये क्या कोइनिशियल है, देखो तो क्या ए बी वैक्टर और ए डी वैक्टर इज कोइनिशियल। कोइनिशियल किस पॉइंट पे, ए पे, कोइनिशियल किस पॉइंट पे। तो इसका रिजल्टेंट कौन सा होगा, कौन सा होगा, हाँ ए सी होगा। क्या होगा, कौन सा होगा, ए सी। तो हमको एलएचएस में ए सी चाहिए और क्या चाहिए। तो हम लोग देखो पहला ऐसा कर सकते हैं कि देखो, कैन वी राइट ए सी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर इक्वल टू व्हाट, ए बी वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर प्लस, जिस दोनों को जोड़ना है कोइनिशियल करें, तो ये कोइनिशियल ऑलरेडी है, तो इसका जो डायगोनल 2 को बनेगा, तो जो कोइनिशियल वाला डायगोनल होगा वही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट ए सी वैक्टर बराबर इतना, और बगल में तुमको लिखना पड़ेगा कौन मेथड, कौन मेथड, क्लियर। अच्छा ए सी आ गया, अब क्या चाहिए, बी डी चाहिए। बी डी के लिए देखो क्या होगा, देखो कोई भी, ये बी है, ये क्या है डी, ऐसे ना। तो कैन वी राइट दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो ये बी है, ये कौन सा हो गया सी, और ये कौन सा हो गया ए। तो बोलो इसमें कोइनिशियल कौन है, जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना हो वो कोइनिशियल होना चाहिए। तुम चाहो तो ट्रायंगल लॉ भी बना सकता है, बहुत बच्चे ट्रायंगल लॉ भी लेके बना सकता है, ठीक है, बट फाइनली यही आना चाहिए, यही फाइनली आना चाहिए। तो बोल क्लियर है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैन वी राइट बी डी वैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, बी ए वैक्टर प्लस व्हाट, बी सी वैक्टर। ये किस रीजन से, हाँ ये भी पैरेललोग्राम लॉ से। बोल क्लियर है। जिस दोनों को जोड़ना है वो कोइनिशियल होना चाहिए, तो 2 डायगोनल होगा, एक डायगोनल ये वाला, एक डायगोनल ये वाला, जो रिजल्टेंट होगा वो भी कोइनिशियल डायगोनल होगा, कोइनिशियल होगा। ठीक, तो बी डी इक्वल टू ऐसे लिख दें। अब मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है।
अब हमारा जो प्रूफ करना है ये ऐड वाला कि सब्ट्रैक्ट वाला? ऐड वाला। तो हम लोग को 1 + 2 कर दो, 1 + 2 कर दो, तो क्या लिखेगा? AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर, ऐसे ना, इक्वल टू व्हाट? हाँ, AB वेक्टर प्लस AD वेक्टर, माइनस कहां से आ गया? प्लस BA वेक्टर प्लस व्हाट? BC वेक्टर। कहां दिक्कत? अरे बोलो, दोनों को जोड़ दिए तो ऐसे आ गया। अच्छा, अब AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर, ऐसे। अच्छा, हमको प्रूफ क्या करना है? AD, तो AD रहना चाहिए, तो AB को AB रहने दो। अरे बोलो, AD ये है। अच्छा, BA को कैन वी राइट माइनस ऑफ BA वेक्टर? वाई वाई वाई? हाँ, AB वेक्टर तुम्हारा ऐसे है और BA वेक्टर ऐसे है, क्या दोनों का लेंथ सेम है? यस, माइनस ऑफ, अच्छा माइनस ऑफ AB होगा। हाँ, तो ये तुम्हारा होगा माइनस ऑफ AB। हाँ ठीक, तो AB BA को क्या लिख सकते हैं? कैन A, एक A टू B हो गया और दूसरा तो AB वेक्टर इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो, क्यों? दोनों का लेंथ क्या हो गया? सेम। दोनों का लेंथ सेम हो गया, बट डायरेक्शन एक का A से B हुआ, दूसरे का क्या? B से A हुआ। एक का डायरेक्शन A से B तो दूसरे का, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। कहाँ दिक्कत? अरे बोलो, कहाँ दिक्कत? अच्छा, BA को माइनस AB लिख लिए। अच्छा, BC को क्या लिख सकते हैं? तो कैन वी राइट BC को AD लिख सकते हैं। B to C और A to दोनों पैरेलल है, दोनों का लेंथ सेम है, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोला जाता है? इक्वल वेक्टर। क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर। तो कैन वी राइट BC के जगह AD, हम लोग क्या किए? BC के जगह AD यूज किए। क्यों? दोनों इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। सेम मैग्नीट्यूड एंड, कहाँ दिक्कत? अच्छा, प्लस AB वेक्टर और माइनस AB वेक्टर कट गया, तो AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेगा? हाँ, 2 टाइम्स ऑफ AD वेक्टर लिखेगा। कितना प्रूफ करना था? इतना ही प्रूफ करना था। AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर इक्वल टू इतना प्रूफ करना था। नहीं आया? तुम चाहो तो ट्रायंगल लॉ भी लगा सकता है। ट्रायंगल लॉ में देखो कैसे बनता, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इक्वल टू AC लिख देता। अरे बोलो, उसके बाद फिर एक ऐसे लिख देता तो भी सॉल्व करता, तो यही आता। नहीं आया? कहाँ कष्ट? कोई दिक्कत वाली बात? कैसे छोड़ना है समझ में आ रहा है? जिस दोनों को, तो ये हम लोग, अच्छा इसको लिख करके और दूसरा वाला ट्राई करो। तो इसको पहले उतार लो और फिर दूसरा वाला ट्राई करो। आया? कितने का है? हाथ उठा तो सबका आ गया तुम्हारा? इधर इधर, अच्छा एक बना रहा, और तुम लोग सब आ गया। क्या किया देखो तो, हाँ उसी को माइनस करेगा। 1 - 2, तो 1 - 2 करेगा तो क्या लिखेगा? AC वेक्टर माइनस, अच्छा AC वेक्टर देखो तो क्या है? AB वेक्टर प्लस व्हाट? AD वेक्टर है, माइनस फिर क्या है? BA प्लस, ऐसे देख लो। कहाँ दिक्कत? अब AB रहेगा, AD होगा, माइनस BA होगा, और बोलो खोल देगा तो ये भी क्या होगा? ऐसे होगा। अच्छा, AB होगा, AD को AD रहने दो, BC को माइनस AB लिख सकता है। देखो तो, क्यों? AB और BA एक दूसरे का क्या है? नेगेटिव। और ये फिर माइनस को, अच्छा BC को क्या लिख लो? AD लिख लो, तो ये AD लिख दिया ऐसे। तो देखो क्या हो गया? AB प्लस AD माइनस माइनस प्लस AB और प्लस व्हाट? सॉरी माइनस AD। ऐसे क्या क्या कटेगा? हाँ, AD से AD कट गया, तो बोल क्या आएगा? कितना प्रूफ करना था? A प्रूफ करना था, तो AC वेक्टर माइनस BD वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, नहीं यार, जो लगाना है लगा लो, आना चाहिए इतना ही।
ठीक, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन, जो बहुत कुछ 3 रूल सीखे हैं ना, तीनों में से कुछ भी लगा फाइनली आना चाहिए। ठीक, एक और बनाओ। ABCDF इज ए व्हाट? रेगुलर, हाँ, हेक्सागन। ठीक, अब देखो रेगुलर हेक्सागन है, ABCDEF रेगुलर हेक्सागन है और ये O है। प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट, हाँ, AB वेक्टर, वेक्टर लेना किसका काम? हाँ, तुम लोग का काम, वेक्टर लेना तुम लोग का काम। ठीक, प्रूव करना है AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस AF वेक्टर व्हाट? 6 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर। क्या प्रूव करना है? हाँ, 6 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर। ठीक, प्रूव करो। तो बहुत सारा लाइन्स है, वेक्टर्स लेना किसका काम? तुम लोग का। ठीक, अपने से लेके ट्रायंगल लॉ लो, पॉलीगन लो, पैरालेग्राम लो, जो लेना है ले लो। ठीक है, फाइनली ये आना चाहिए। ट्राई करो। केओ का आ गया था, बनाया केओ था, एक तुम्हारा और 2 3 4 तुम लोग आ चुका था। ठीक, और सब कहाँ गड़बड़ा रहा है? देखो, LHS इक्वल टू क्या प्रूव करना? RHS। LHS में कितना आइटम? 1 2 3 4 5 है ना, है, और इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ AO प्रूव करना है। अब एक चीज देखो, AD क्या है? AD, तो AD को तो हम लोग डायरेक्ट AD यहां से यहां है ना, तो इसको AO प्लस OD लिख सकते हैं, और जितना AD का वैल्यू होगा उतना ही OD का होगा, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड और क्या, सेम डायरेक्शन। तो AD तो समझ में आ गया कि AO प्लस OD लिखेंगे और OD को हम AO ही लिख देंगे। क्यों? इक्वल वेक्टर। तो ये डायरेक्ट 2 मतलब AO प्लस ये 2 ठो AO तो इससे निकल गया। ठीक, उसमें देखो फिर AB और AF ये वाला, मतलब कि ये जो AB है ये वाला और ये वाला का एक ऐड, तो ये भी हो गया। AB और कौन सा? ये वाला ना, देखो AB और AF, AB और AF का एक ये हो गया, तो 3 AO हो चुका। अब क्या बचा? AE और क्या बचा? AE कौन वाला है? ये वाला, और कौन सा है? AC। तो इसको क्या लिख सकता है? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, और इसको क्या लिखेगा? दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। ठीक है, तो उसमें से भी देखो ये वाला इसका इसका ये वाला आ जाएगा, तो वहां से आ जाएगा। देखो फिर से देखो, देखो AB वेक्टर है प्लस क्या है? AF वेक्टर, इसको एक साथ लिखें। ठीक, AB और AF इसको एक साथ लिख दिए। अब क्या बचा? AD। AD को हम क्या लिख सकते हैं? AO प्लस OD लिख सकता है, देखो तो। ठीक, प्लस क्या? AC वेक्टर प्लस व्हाट? AE वेक्टर, देखो तो कहां दिक्कत? अरे बोलो। अब ये वाला देखो, ये वाला में देखो कि AB वेक्टर प्लस AF वेक्टर इस ट्रायंगल, इस पैरेलग्राम में, कौन सा पैरेलग्राम है? ABOF। ABOF में AB वेक्टर प्लस AF वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकता है? तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं? एक AO हो गया, एक और AO हो गया प्लस OD। OD की जगह भी AO लिख सकते हैं, क्यों? सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, तो इसके जगह भी ये लिख सकते हैं। तो कितना AO हो चुका और कितना बचा? देखो, तो बचेगा AC वेक्टर प्लस व्हाट? अब 3 टाइम्स ऑफ AO। ठीक है, ये LHS लेके चल रहे हैं। 3 टाइम्स ऑफ AO प्लस क्या? AC। AC को क्या लिख सकता है? देखो, हाँ, कैन वी राइट, देखो ये वाला, इसमें ये वाला कैन वी राइट AC वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर प्लस AO वेक्टर। क्या लिख सकता है? इसके जगह पर AB वेक्टर प्लस व्हाट? क्यों? कौन सा रूल से? कौन सा रूल से?
1 सेकेंड, पैराग्राम, खाली पैराग्राम बहुत से ही ज्यादातर बन जाता है, ठीक। प्लस ए वेक्टर, ए वेक्टर को क्या लिख सकता है, ये वाला ए है ना, तो ये वाला पैराग्राम देखो, ये वाला ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर कैन बी राइट एओ वेक्टर प्लस व्हाट, तो क्या लिखेगा, ए वेक्टर को लिख रहे हैं एओ वेक्टर प्लस व्हाट। कोई दिक्कत वाली बात देखो तो, कहां दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात। अच्छा 3AO हो चुका, प्लस AB प्लस AO क्या है, तो हम देखो यहां पर AO और AO, दो ठो AO और बन चुका, बचा क्या, AB प्लस ऐसे। अब AB प्लस F, ये वाला में, ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला इस पॉलीगन में, ये पैराग्राम में, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर कैन बी राइट दिस वेक्टर, तो AB वेक्टर प्लस AF वेक्टर, AB प्लस AF, इसको क्या लिख लेंगे, तो 3AO प्लस 2AO प्लस कितना बोला AO, तो हाउ मेनी AO आया है, कहां दिक्कत, क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन सा है, एक ये वाला पैराग्राम यूज किए, एक ये वाला यूज किए, उसके बाद अच्छा एक ये वाला देखो, एक ये वाला यूज किए, एक ये वाला यूज किए, और एक यही तो किए, बाकी सारा आ गया, क्लियर। सबसे पहले AB और AF को एक साथ पकड़े, तो AB ये रहा, AF ये रहा, तो इसमें AB और AF का A हो गया, नहीं AB और AF का ये वाला क्या हो गया AO, फिर हम AD को क्या लिखें AO प्लस OD, और OD की जगह AO कर दिए, तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ AO, ये बैठा गया। अब बचा क्या AC और AE, और AC जो बचा तो फिर हम ये वाला पैराग्राम लगा दिए, तो AC बराबर क्या लिखे AB प्लस AO, और फिर ये वाला में क्या लिख दिए AE इक्वल टू व्हाट AO प्लस AF, ठीक, तो AO 5 को निकल गया, और फिर लास्ट में ये वाला प्लस A वाला इक्वल टू इसके बना दिए, तो फाइनली कितना आ गया 6 टाइम्स ऑफ AO आ गया, कहां दिक्कत, तो ये प्रूव करना बहुत सारा कंपटीशन में पूछता है, बोल बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, ठीक। थोड़ा थोड़ा रीजनिंग टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर का जो मॉड होगा कि इज दिस करेक्ट एक्सपेरिमेंट, या इज ये वाला जो स्टेटमेंट है, इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि है। अच्छा ऐसा लिखो, थोड़ा सा लिखो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड A वेक्टर माइनस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर and A vector minus B vector are the diagonals of the parallelogram, are the diagonals of the क्या लिखा पैरेललोग्राम, A वेक्टर प्लस B वेक्टर और A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्या है डायगोनल्स है। कैसे है डायगोनल, देखो ये, हाँ ये तो डायगोनल होगा ही ना, आगे लिख लो, फॉर्मिंग by the side A vector and B vector, forming by the side A vector and क्या लिखा B vector, ये समझ में आया। बेसिकली A वेक्टर देखो, मान लो दो वेक्टर है, A वेक्टर है और B वेक्टर है, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर और A वेक्टर माइनस B वेक्टर बेसिकली क्या है, या B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये डायगोनल है, या तो ये डायगोनल ये तो रहेगा ही, या तो ये वाला होगा चाहे ये वाला होगा, सब बात समझ में आ रहा है, ये तो डायगोनल एक तो रहेगा ही, या तो ये वाला डायगोनल रहेगा चाहे ये वाला रहेगा, तो अगर ये वाला डायगोनल होगा तो देखो क्या होगा, अगर एक तो ये वाला रहेगा ना, इसको क्या कहेंगे, देखो कैन वी राइट दिस इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर, देखो तो नहीं, या फिर ये तुम्हारा B वेक्टर है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा
तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज व्हाट, ए प्लस बी वेक्टर। बोल क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो हम ऐसे ले तो दूसरा वाला डायगोनल, तो ये तुम्हारा कौन है, ए वेक्टर, ये तुम्हारा कौन है, बी वेक्टर। लेट इट भी मान लो ये R1 वेक्टर, इसको R2 वेक्टर से इंडिकेट कर रहे हैं। ये वाला डायगोनल कौन वाला वेक्टर है, और ये डायगोनल मान लो R1 वेक्टर ले लेते हैं। अब देखो हम एक डॉट मार दिए, तो जिसको जोड़ना हो क्या हो, सेम ऑर्डर में, और ये क्या होगा, अगर इसमें पूछे जाए कि रिजल्टेंट बताओ कौन सा होगा, बी होगा। ए R1 और बी में बोलेगा रिजल्टेंट बताओ कौन होगा, क्यों, कैसे पता चला, हाँ, जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना हो सेम ऑर्डर में होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो कौन रिजल्टेंट बनेगा, तो कैन वी राइट बी वेक्टर प्लस व्हाट, बी वेक्टर इक्वल टू, हाँ, ए वेक्टर प्लस व्हाट, R1 वेक्टर। तो व्हाट इज R1 वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये वाला जो डायगोनल हो गया ये कितना हो गया, बी वेक्टर माइनस, तो दिस इज अनदर डायगोनल। ये क्या है, एक डायगोनल ये है तो दूसरा डायगोनल ये है। देखो अगर हम इसको ऐसे करते, लेट इट बी R3, तो ये वाला ये तेरा बी है, ये है, और एक डॉट मार दो, कौन रिजल्टेंट बनेगा बोलो तो, ए वेक्टर क्या बनेगा, रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट, बी का और R3 का। तो क्या लिखा जाएगा यहां पर देखो तो, ए वेक्टर इक्वल टू व्हाट, बी वेक्टर प्लस, तो R3 वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बोल क्लियर है? तो देखो यही डायगोनल ये भी है और ये भी, दोनों सेम डायगोनल है ना, एक का डायरेक्शन खाली इधर है और दूसरा का डायरेक्शन इधर है। तो कैन वी से दैट कि R1 वेक्टर जो है ऐसे है, बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो क्या है, सेम है, क्योंकि वही चीज है ना। एक तो ये भी है, ये भी है, दोनों का लेंथ सेम है कि अलग अलग, सेम है, दोनों का लेंथ क्या है, क्लियर, ठीक। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक डायगोनल तो तुम्हारा क्या हो गया, ए प्लस बी इस एक डायगोनल, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या फिर क्या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और क्या डिफरेंट डायगोनल। तो दोनों बेसिकली क्या है, तो ये समझ में आया जो स्टेटमेंट लिखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आर द डिफरेंट डायगोनल, या ए माइनस बी आर द डिफरेंट, ये समझ में आ रहा है। अब देखो क्या पूछा गया कि दोनों डायगोनल का लेंथ सेम होगा, यही ना पूछ रहे हैं। अदर वर्ड्स में क्या पूछा गया कि क्या दोनों का डायगोनल का लेंथ सेम होगा, आंसर क्या होगा, यस कि नो, नो। कैसे, देखो ये वाला समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, देखो ये मान लो स्क्वायर बना दिए, ठीक, ए वेक्टर है, ये क्या है, ये वाला क्या होगा, ए वेक्टर प्लस, ठीक, और ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये वाला बी माइनस ए, ये वाला कौन सा बना, ये वाला ए माइनस बी हुआ ना। तो ये वाला हो गया तुम्हारा क्या, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसे। तो ये वाला जो डायगोनल हुआ वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया, और ये वाला डायगोनल क्या हो गया, हाँ ए वेक्टर माइनस, नहीं आया, दोनों सेम लेंथ के अलग अलग। तो अगर हम ये क्या बना दिए, स्क्वायर बना दिए, तो स्क्वायर में दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर मान लो इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दो, ऐसे, ये भी पैरेलग्राम हो गया, ठीक, ये वेक्टर तुम्हारा ए हुआ, ये वेक्टर बी हुआ, ऐसे कर दिए। अब किसका लेंथ ज्यादा बड़ा, ये वाला कौन वेक्टर है, ये है ए वेक्टर प्लस व्हाट, और ये वाला क्या है, ए वेक्टर माइनस बी। क्या दोनों का सेम लेंथ क्या अलग अलग, हाँ, यहां पर किसका लेंथ बड़ा, ए प्लस बी का लेंथ बड़ा किससे, ए माइनस बी से। बोल क्लियर है? इस केस में क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
का जो मॉड है वो क्या है? ये किसके लिए? सिर्फ स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर के लिए सेम होगा। ऐसा अगर हम बनाएंगे पैरेलग्राम तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। और अगर इसको इस तरह से बनाएंगे, देखो पहले ये बना लो, देखो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। अब इसमें कौन बड़ा हुआ, कौन छोटा हुआ? ए वेक्टर बी वेक्टर, ये वाला क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस, और ये वाला क्या हो गया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसे ना। तो किसका लेंथ बड़ा? हाँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का लेंथ जो है बड़ा है किससे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। क्यों? इस तरह से। तो कहने का मतलब कि इस तरह का होगा, चाहे उस पैटर्न में होगा। ये पैटर्न में होगा तो ये बड़ा होगा, और ये पैटर्न में होगा तो ये वाला बड़ा होगा। ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इज स्टेटमेंट दिस वन इज करेक्ट? करेक्ट होगा क्या? करेक्ट हो सकता है, लेकिन किस पैटर्न का? वो किस पैटर्न का? ये वाला ना। बट इस पैटर्न में सही होगा? इस पैटर्न में सही होगा? तो ऑलवेज सही होगा क्या इस तरह का? ये ऑलवेज सही नहीं होगा। ये ऐसा हो सकता है, मस्ट नहीं होगा। ठीक, में भी होगा। अच्छा, एक चीज देखो कि ये वाला जो तुम्हारा रोम्बस, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर में ये कितने एंगल पे बाइसेक्ट होता है? पैरेलग्राम में कौन कौन सा डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे? रोम्बस में। और कितने एंगल पे बाइसेक्ट होता है? 90 डिग्री पे। ठीक। तो अगर पूछा जाए कि दिया हुआ देखो क्या कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि क्या होगा? रोम्बस होगा। क्या होगा? ए वेक्टर प्लस रोम्बस होगा, या स्क्वायर भी तो हो सकता है? नहीं, स्क्वायर भी हो सकता है, और क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, है इसी में 90 डिग्री, इसको स्क्वायर भी करता, ये रोम्बस भी करता, तभी वही बात, क्योंकि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, इज मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज, या ऐसा है मे, मस्ट, तीसरा बोलो तो क्या होगा? बी। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो कौन कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है। बी होगा। देखो, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो दो चीज डिसाइड हुआ, या तो स्क्वायर होगा और नहीं तो रोम्बस होगा। बोल क्लियर है? अरे बोलो, अगर मान लो ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो ये तो डिसाइड हो गया ना। क्या डिसाइड हो गया कि या तो स्क्वायर होगा नहीं तो, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर, मतलब 90 डिग्री पे होता है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये डिसाइड हो गया। इसका मतलब कि ये गलत हो गया और बी पक्का होगा। क्यों पक्का होगा? क्योंकि दोनों में इक्वल होता है साइड। हाँ, क्योंकि रोम्बस में और स्क्वायर में लेंथ ऑफ द साइड बराबर होता है। नहीं, लेंथ ऑफ द साइड, तो ए तो बिल्कुल परफेक्ट, सॉरी बी तो बिल्कुल परफेक्ट सही है। हाँ, अब इसमें आ जाओ। हाँ, अब देखो ये तो स्क्वायर अगर होगा तब तुम्हारा डी होता। हाँ। अगर स्क्वायर होता तो तुम्हारा डी होता। अगर रोम्बस रहता तो अगर स्क्वायर होता तो ये बिल्कुल सही होता। ये
नहीं होता। स्क्वायर में हमेशा दोनों का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर इसी को रोम्बस कर देंगे, इसको टिल्ट कर देना, देखो इसको अगर देखो ये तेरा स्क्वायर है, ये तुम्हारा रोम्बस है, अगेन दिस सारा साइड बराबर, और एक रोम्बस ऐसे बना है। देखो देख रहा है, इसमें भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होगा, इस पे भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होगा, इस पे भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होगा। इस केस में क्या हुआ बोल, इस केस में मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। इस केस में कौन बड़ा, हाँ ए माइनस बी बड़ा देन ए प्लस बी। इसमें कौन बड़ा, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन ए माइनस बी, मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए माइनस। बोल चमका है, कोई दिक्कत वाली बात। अब बोला जाए कि अगर 90 डिग्री पे है तो रोम्बस या स्क्वायर होगा, तो ये गलत है क्योंकि तो ये वाला एकदम मस्ट है। अब ये दोनों बोलो, सी होगा क्या, क्यों सी होगा, और हाँ ये किस में होगा, और ये वाला गलत है क्योंकि ये वाला इसलिए गलत है क्योंकि इस पैटर्न में और इस पैटर्न में दोनों का अलग अलग है। एक में ए प्लस बी बड़ा होता है, एक में ए माइनस बी छोटा होता है, या एक ए में ए प्लस बी और दूसरा में ए माइनस बी बड़ा होता है। रोम्बस किस पैटर्न का है इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक, क्लियर, अरे बोलो।